कहते हैं कुछ जगहों पर अतीत कभी मरता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है सामने आने के लिए। तो चलिए आज हॉरर शो आहट के एक ऐसे ही एपिसोड की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, जहां एक भूली हुई रात का डरावना सच दफन है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एनिवर्सरी का एक परफेक्ट तोहफा जश्न की जगह एक भयानक सपने में वापस खींच ले जाए। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी ही है। सोनिया और आकाश अपनी सालगिरह मनाने निकले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये सफ़र उन्हें एक ऐसे गहरे अनजाने डर की ओर ले जा रहा है जिसका सीधा कनेक्शन सोनिया के अतीत से है। तो सब कुछ शुरू होता है आकाश के एक सरप्राइज से। वो सोनिया को उनकी एनिवर्सरी पर शेरगढ़ के एक रिजॉर्ट में ले आता है। उसे लगता है कि ये सबसे अच्छा तोहफा है। बेचारा आकाश, उसे क्या पता कि ये जगह सोनिया के लिए सिर्फ एक वैकेशन स्पॉट नहीं, बल्कि एक भूली हुई दहशत का दूसरा नाम है। और शेरगढ़ का नाम सुनते ही सोनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। खुशी का वो पल अचानक एक अजीब सी घबराहट में बदल जाता है। 10 साल पहले यहां कुछ तो ऐसा हुआ था जिसे उसके दिमाग ने पूरी तरह से मिटा दिया है, पर उसका दिल उस डर को आज भी महसूस कर सकता है। और उनका सफर शुरू से ही गड़बड़ होने लगता है। पहले तो जीपीएस उन्हें एक बिल्कुल सुनसान वीरान रास्ते पर ले जाता है। फिर कार का स्टीरियो अपने आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की एक डरावनी धुन बजाने लगता है। और हद तो तब हो जाती है जब सड़क पर अचानक एक साया आ जाता है। ये सब मिलकर सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं करवाते, बल्कि किसी बड़े खतरे का साफ साफ इशारा देते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद जैसे तैसे वो रिसॉर्ट तो पहुंच जाते हैं, पर यहां आकर रहस्य कम होने की जगह और भी गहरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अतीत से कोई सोनिया को संदेश भेज रहा है, उसे एक भूली हुई कहानी की तरफ खींच रहा है। रिजॉर्ट में उनकी मुलाकात एक अजीब अंधे आदमी से होती है, और सबसे डरावनी बात यह है कि वो सोनिया को उसके नाम से पहचान लेता है और कहता है, 10 साल से तड़प रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अब ये एक ऐसी बात थी जिसने सोनिया की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है जो 10 साल से तड़प रहा है, और क्यों? ये सवाल सीधा सोनिया के उस भाई विक्की की याद दिलाता है जो सालों पहले कहीं खो गया था और जिसके बारे में किसी को आज तक कुछ भी नहीं पता। लेकिन डर का ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वॉशरूम में एक डरावनी औरत का भूत उस पर हमला करता है और चीख चीख कर उसे शेरगढ़ से भाग जाने को कहता है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सोनिया का इस जगह से कोई बहुत गहरा और बहुत ही खतरनाक रिश्ता है। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद सोनिया एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। यही वो पल है जहां कहानी बदल जाती है। वो तय करती है कि अब वो डर कर भागेगी नहीं, बल्कि उस सच का सामना करेगी जो 10 साल पहले शेरगढ़ में दफन हो गया था। उसे जानना है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। मदद की उम्मीद में वो वापस उसी अंधे आदमी के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता है। मतलब यही वो इंसान है जो सोनिया को उसकी खोई हुई यादों के दरवाजे तक वापस ले जा सकता है। और फिर सच एक भयानक सपने की तरह सामने आता है। सोनिया को सब याद आ जाता है। 10 साल पहले की वो रात जब वो, उसका भाई विक्की और दोस्त माया एक सीक्रेट एडवेंचर पर एक पुराने भूताह घर में गए थे। वहां अनामिका नाम की एक आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। विक्की ने अपनी जान पर खेलकर सोनिया और माया को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद वहीं फंस गया। और यही वो सदमा था जिसने सोनिया से उसकी याददाश्त ही छीन ली थी। इस सच के सामने आने के बाद हमें एक बिल्कुल नई सोनिया दिखती है। अब वो डरी हुई बेबस लड़की नहीं है। अब उसका एक ही मकसद है, अपने भाई और उस घर में फंसी दूसरी आत्माओं को इंसाफ दिलाना, उन्हें आज़ाद कराना। अब वो विक्टिम नहीं, प्रोटैगनिस्ट है। तो आखिर ये अनामिका है कौन? वो एक अकेली ट्यूटर थी। पहले उसने अपने बेटे को खोया, फिर अपने स्टूडेंट्स को, और इस गम में उसने आत्महत्या कर ली। अब उसकी आत्मा इतनी अकेली है कि वो बच्चों की आत्माओं को कैद कर लेती है, सिर्फ थोड़ी सी कंपनी के लिए। ये कहानी दिखाती है कि कैसे गहरा दुख और अकेलापन एक खतरनाक जुनून में बदल सकता है। तो अब सच जानने के बाद उनके पास एक बिल्कुल क्लियर प्लान है। स्टेप 1, घर में छिपे बच्चों के कंकालों को ढूंढना है। स्टेप 2, अनामिका के बेटे अजय का पता लगाना है। स्टेप 3, अजय को घर लाकर उसकी मां की आत्मा से बात करवानी है। और आखिरी स्टेप, सभी कंकालों को जलाकर आत्माओं को मुक्त करना है। और वो अजय को ढूंढ ही लेते हैं। शुरू में तो अजय हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो अपनी मां की पीड़ा को समझता है और मदद के लिए तैयार हो जाता है।
अब प्लान का आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था, अनामिका का सामना। और इसके साथ ही कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। प्लान तैयार है और वक्त आ गया है उस भूताहा घर में लौटकर अनामिका की आत्मा का सामना करने का। घर के अंदर का सीन बहुत ही तनाव से भरा है। जैसे ही उन्हें कंकाल मिलते हैं, अनामिका उन पर जोरदार हमला कर देती है। एक आखिरी बार विक्की की आत्मा अपनी बहन को बचाने के लिए सामने आती है और बस इसी बीच आकाश किसी तरह उन कंकालों में आग लगा देता है। और ठीक उसी वक्त अजय अपनी मां से गुहार लगाता है। ये इस कहानी का सबसे इमोशनल पल है, एक बेटे की पुकार जो अपनी मां के बरसों के गुस्से और दर्द को शांत करने की कोशिश कर रही है। और चमत्कार हो जाता है। बेटे की आवाज और उसका प्यार देखकर अनामिका का गुस्सा, उसका दर्द सब शांत हो जाता है। आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो विकी समेत सभी बच्चों की आत्माओं को हमेशा के लिए आजाद कर देती है। तो आत्माएं तो आजाद हो गए, लेकिन असल आजादी तो सोनिया को मिलती है। वो सिर्फ आत्माओं को नहीं, बल्कि खुद को भी अपने अतीत के बोझ से, उस अनजाने डर से और जिंदा बच जाने की गिल्ट से आजाद करती है। अब वो अपने भाई के बलिदान का सम्मान करके एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारा कितना अतीत सच में भुला दिया जाता है और कितना बस सही वक्त पर पाए जाने का इंतजार कर रहा होता है, ताकि हम उसका सामना कर सकें और शायद उससे कुछ सीख सकें।